सिंध में बारिशों की एंट्री, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए, 5 जख्मी हो गए। कंदकोट में मुरादवा नहर टूटने के बाद कई देहात जेर आब आ गए। खैरपुर में करटी बंद टूट गया, 200 देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। बेगारी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। टंडोला यार, मिटियारी, हाला, भिटशा और सईदाबाद में पानी सड़कों पर जमा हो गया। सिंध में मानसून का धुआंधार स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जामशोरों में छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। नौशहर फिरोज में छतें गिरने के 3 वाकयात, 1 बच्ची जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मुरादवा नहर टूटने से कई देहात जेर आब आ गए। सिविल अस्पताल में पानी दाखिल, ए सेक्शन थाना और रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। खैरपुर में नूर बोजदार के करीब करटी बंद टूट गया, सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए। 200 गांव का जमीनी राबता भी मुनक़ता, कपास की फसल भी मुकम्मल डूब गई। गड़ी खैरू की बेगारी कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, चावल की फसलें और 8 देहात जेरे आब आ गए। टंडोला यार में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। बारिश के बाद मटियारी, हाला, भिटशा और सईदाबाद की सड़कें तालाब बन गईं। जोही में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हुआ। अफसोसनाक खबर है कर्क से, जहां 2 बच्चों समेत 4 अफराद बरसाती नालों में डूब गए हैं। 3 की लाशें निकाली गई हैं, 1 बच्चे की तलाश जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जिशान रियाज से। जिशान, बताइएगा रेस्क्यू के बारे में। यहाँ पर करक का इलाका, करक के तहसील तख्त नसरती के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों में 3 अफराद डूब कर जा बहक हो चुके हैं। पहला वाकया करक के तहसील तख्त नसरती के गांव के करीब लवागर गाड़ा में एक नौजवान 26 साल शहजाद पानी में डूब गया, जिसकी लाश निकाली गई। जबकि दूसरा वाकया मुराना के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 12 साल अरियान नामी बच्चा पानी के नजर हो गया था और उसकी लाश भी निकाल चुकी है। जबकि एक दूसरे वाकये में बाबल खेल अहमदाबाद का इलाका है, जहां पर एक 60 साल शख्स और उसका नवासा जो कि नदी पार कर रहे थे और वो पानी के नजर हो गए और उसमें डूब गए और 60 साल बलदेव की लाश निकाली जा चुकी है, जबकि उसकी 14 साल नवासी की लाश तहार नहीं मिली है। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टांग के इलाके कोट मुर्तजा में बारिश से घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी पानी गेट स्टेशन में दाखिल हो गया। जनूबी वजीरिस्तान शाहराह को सैलाबी रेलों के बायस बंद कर दिया गया। DI खान में टांग गरा बलोच के मकाम पर बरसाती नाले में तुग़यानी, सैलाब के बायस वजीरिस्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गरा बलोच के करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत कर दी गई है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला में मूसलाधार बारिश, नदी नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। दिल्ली का भुनरा बंद टूट चुका है। रजा माछी बचाव बंद के पुश्ते कमजोर हो गई हैं। महकमा नहार के मुताबिक दरिया नाड़ी से 68,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। लहड़ी नदी में पानी की सतह 62,000 क्यूसेक हो गई है। दिल्ली नदी में भी 13,400 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। PDMA ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान इंतजामिया को फराहम कर दिया। झलमक्सी में भी दरिया मौला में पानी की सतह बढ़ने लगी है। कोहे सुलेमान में हालिया बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। रूद कोही में सैलाब से दर्जनों देहात का जमीनी राबिता कट गया। रुझान की मुख्तलिफ बस्तियां जेरे आब आ गईं। 100 से जायद घरों में पानी दाखिल हो गया। दरा काह सुल्तान से 29,000, दरा छाछड़ से 7300 क्यूसिक का रैला गुजरा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के मुताबिक 200 से जायद मकामी आबादियां महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुकामी लोगों ने रूद कोही के रस्तों में घर बना रखे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप कायम, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश वक्फे से जारी है। बारिश के बायस भिम्बर समेत मुतादिद इलाकों की बिजली गायब है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जाहिद हुसैन राजा से। जी जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, अगर भिम्बर आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बात की तो भिम्बर के बेशतर इलाकों में दूसरे रोज़ ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पे तेज़, कहीं पे हल्की बारिश हो रही है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से भिम्बर और गिरदोनवा का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। हबस और गर्मी में भी नुमायाँ कमी आई है। अगर भिम्बर के दखिया इलाका जात की बात की जाए, जिसमें छंब, खैरोवाल, मोयल, वहाँ मुसलसल बारिश के बाद रात से बिजली का निज़ाम मुअत्तल है। इंटरनेट की भी सर्विस मुतासर है, जिससे मकामी शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अगर भिम्बर के पहाड़ी इलाका जात की बात की जाए,
जिसमें थोप पत्नी बंडाला समानी, वहाँ मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आने की वजह से वहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ शहरों में आने जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों तक ही महसूर होकर रह गए हैं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर बिम्बर मिर्ज़ा मोहम्मद अरशद मुजराल ने खास करके इस ख़राब मौसम में शहरियों और सियाह को भी पहाड़ी इलाका जात का रुख न करने की हदायत जारी की है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, मीरपुर खास में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की अहम शाहराहें, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नुमाइंदा समा बिलाल महमूद हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िले भर के अंदर गुज़िश्ता शब से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुज़िश्ता रात से अब तक 85 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मजीद बारिश भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस वक्त मुतवक्का है मीरपुर खास के अंदर। हमारे साथ मेयर मीरपुर खास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, हमें बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? यकीनन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद क्या इंतजाम आपकी तरफ से किए गए? जब से बारिश शुरू हुई है तो हमारा पूरा अमला और पंपिंग स्टेशन ऑन है, बल्कि आप देख रहे हैं कि अभी पानी बहुत कम है। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे 1-2 घंटे में हम रिमूव कर देंगे। अच्छा सर, मजीद बारिश होती है तो उसके लिए क्या हमारी हिकमत अमली बनी? हमारा पूरा अमला मौजूद है, वो इंशाल्लाह अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आई तो हम पूरे यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पंपिंग वगैरह हर चीज़ ऑन है हमारी। तो हमारे साथ मेयर मीरपुर खास मौजूद थे, इनका यही कहना है कि इनका अमला इस वक्त रोडों पर मौजूद है और काम कर रहा है। शुक्रिया, आपने आगाह किया। टंडो अलायार में 3 रोज से वक्फे से बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शबीर मशहूरी से। जी शबीर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, वक्फे से मुसलसल 3 रोज़ से जो है कि अब्र रहमत इस वक्त जो है कि ज़ामत बन चुकी है। टंडो अलायार की अगर मार्केट एरिया, मेन शाहरा और मुतअद्दिद इलाकों की अगर हम बात करें तो उन इलाकों में जो है कि घुटने पानी जो कि जमा हो चुका है, जिसकी वजह से टंडो अलायार के जो मकीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल 6 घंटों तक जो है कि बारिश की वजह से वहाँ पर जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, रास्ते जो है कि ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो तहसील झंडोमरी के मकीन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो है कि अगर चंबड़ की हम बात करें और दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है कि मूसलाधार बारिश का जो कि वक्फे से सिलसिला जारी है। इसको हुकाम की जानिब से 21 फीडर में से जो है कि तकरीबन 18 फीडर की मुसलसल जो है कि बिजली बंद है, जिसकी वजह से टंडो अलायार के जो मकीन है उनको मुश्किलात का सामना ही करना पड़ रहा है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। कराची में बादलों के डेरे हैं, मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया है। हमारी नुमाइंदा फरवा अली साहिल समंदर पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। फरवा, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शहर कायद? हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में काले बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मौसम खुशगवार होने के बायस शहरियों ने रुख कर लिया है सी व्यू का और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। क्या कहेंगी? बहुत मज़ा आ रहा है हमें, बहुत अच्छा वेदर है, वेदर को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा, पहले से प्लान था या अचानक से प्लान बना कि जी आना चाहिए सी व्यू? पहले से प्लान था हमारा, काफ़ी दिन से था, आज जाके मुकम्मल हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 7 बजे के आए हुए मगर जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, और क्या क्या एंजॉय करने का सोचा है? ऊँट भी है, घुड़सवारी भी है, सब एंजॉय करना है? जी सब एंजॉय करना है। ऊँट में भी बैठना है, घोड़े में भी बैठना है, बहुत एंजॉय करना है। जी बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और खासा रश भी है क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है, तो लोगों की बड़ी तादाद साहिल पर आई हुई है, मौसम को एंजॉय कर रही है, समंदरी हवाओं को एंजॉय कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया फरवा, आपने आगाह किया। कराची में मॉनसून तो शुरू हो गया मगर बरसाती नाले साफ नहीं हुए। जौहर नाले की क्या सूरत हाल है जानते हैं, वहां मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, बताइए। जी बिल्कुल, कराची में मॉनसून के स्पेल्स का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन इससे पहले नालों की सफाई के लिए 93 करोड़ रुपए जारी हुए थे, लेकिन कराची में हमने देखा है कि नालों की सफाई नहीं हो सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में। जौहर नाले का एक हिस्सा है जो मैं आपको दिखाऊं कि ये कचरे से बुरी तरह भर चुका है और इसमें उगी हुई झाड़ियाँ इस बात की शाहिद हैं कि यहाँ सफाई हो ही नहीं सकी। यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे। सर, आपने इस नाले की सफाई होते हुए देखी है? नहीं सर, पिछले साल हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन इस दफा तो कुछ भी नहीं है। इतना कचरा है, इतना बर्बादी है इस नाले की कि कोई पूछने वाला नहीं। कंटोनमेंट वाले सोए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो ये क्या पानी ऊपर आ जाता है? वो उस जगह का पानी बाहर निकलेगा, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा, ये घरों में घुसेगा। जी बिल्कुल,
इस नाले का पानी ज़्यादा बारिशों की सूरत में ऊपर आएगा, घरों में जाएगा। मुख्तलिफ रहायशी फ्लैट्स हैं और हमने देखा है कि चिश्ती नगर हो या मुख्तलिफ इलाके हों जहाँ से ये बहता हुआ आ रहा है, मलिर कैंटोनमेंट की हदूद से होता हुआ ये नाला यहाँ से गुजरेगा और फिर आगे जा कर के ये नाथा खान को क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद ये मलिर नदी में यही जौहर नाला वहाँ शामिल होगा, उसका पानी मलिर नदी में शामिल होगा। लेकिन जौहर नाला भी कराची के उन नालों में से है कि जिसकी सफाई अब तक नहीं की जा सकी है। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। बारिश के बाद हादसात मामूल, कभी छत गिरने और कभी करंट लगने से जानें चली जाती हैं। एहतियाती तदाबीर अपनाकर किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है। लाहौर से मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखिए। मानसून सीजन अरूज पर हादसात का खतरा भी बढ़ गया। कहीं छत गिरने, कहीं करंट लगने के वाकयात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाकर इनमें कमी लाई जा सकती है। बारिशें होने से पहले वो ये है कि अपनी छतों को चेक कर लें, खुसूसी तौर पे जिनके पुराने घर हैं, क्योंकि अगर वहाँ से पानी का निकासी आपका सिस्टम नहीं है, पत्तों से या उससे चीज़ों से वो ब्लॉक हो गए हैं, तो वहाँ पे जब पानी खड़ा होगा तो ये हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चरल कोलैप्स जो पुराने घर हैं उनके घर गिरे हैं और उसमें अमवात भी हुई हैं, तो इन चीज़ों से बचे। माहिरीन कहते हैं मानसून के दौरान बिजली की तारों, दरख्तों, सोलर पैनल्स और खंभों से दूर रहा जाए। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, आपने उसको इंश्योर करना है कि पानी से वो दूर रहें। उसका जो लेवल है वो पानी जहाँ तक आपको पता है कि यहाँ तक पानी आ जाता है गराज में किसी जगह पे, आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमेशा उससे ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जहाँ भी डीबी है आपने देखना है वहाँ पे नमी ना हो, आपका मॉइस्चर ना आए, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट लग सकता है। हादसात में कमी के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आगाही फैलाने की भी जरूरत है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर।